हेलो ट्रेडर्स। तो एक और शानदार एनालिसिस में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आपको कल की मार्केट को लेके मन में कोई भी डाउट्स है, कैसी मार्केट देखने को मिलेगा, कैसा मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलेगा, कैसी ओपनिंग मार्केट में हमें देखने को मिलेगी, तो भाई एक बार इस वीडियो को पूरा देख लो। कल का आपको जितने भी डाउट है मार्केट से रिलेटेड पूरे के पूरे आपको क्लियर करने वाला हूं मैं। पूरी वीडियो को आपको देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आपको पता है कि भाई एक या दो तीन दिन से मैं वीडियोस नहीं डाल रहा हूँ, टेलीग्राम पर मैं कोई अपडेट्स नहीं डाल रहा हूँ। तो भाई कुछ कामों में मैं बिजी था। कल से प्रॉपरली अपडेट्स मिलेंगी, ट्रेड्स लेवल्स मिलने वाले हैं। तो भाई टेलीग्राम पर अपडेट्स हो जाए और दबाकर अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना, और साथ ही एक कमेंट जरूर छोड़ना अगर आपने बीटीएसटी किया है तो बीटीएसटी बताना कि भाई आपने कौन सा यहाँ पर किया है। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया। बैंक निफ्टी में शानदार मोमेंटम आज के दिन देखने को मिला। स्ट्रॉन्गली ग्रीन कैंडल मार्केट में देखने को मिली। मार्केट में ये लो बना था, मार्केट ने ये लो नहीं काटा। मोमेंटम के बाद स्लोली 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 करेक्शन मार्केट ने किया, थोड़ा सा पुल बैक मार्केट ने दिया। उसके बाद शानदार रिकवरी मार्केट ने क्लोजिंग के टाइम पे दी। जो हाई बना था उसको काटकर उसको ऊपर क्लोजिंग दी। मतलब पुल कंट्रोल बायर्स के हाथ में हमें देखने को मिला। अपनी निफ्टी की बात करें तो अपनी निफ्टी आज वीक हमें यहां पर देखने को मिली, लेकिन बॉटम से मतलब कि 24,270 के आसपास से सॉलिडली रिकवरी भी हमें देखने को मिली और 24,435 पर क्लोजिंग देखने को मिली। अब नेक्स्ट मूव मार्केट का क्या हो सकता है? क्या ये गिरावट को कंटिन्यू करेगा या यहां से अगेन पूरा का पूरा कंट्रोल बायर संभालने वाले हैं? तो भाई दो बड़े डाटा आज के दिन मार्केट में आने वाले हैं। मतलब पहला डाटा अभी आ चुका है, रिलीज हो चुका है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा जो कि शाम को आने वाला है। कल की मार्केट कैसी होगी भाई इन दो डाटा पर भी डिपेंड करती है, तो भाई इनको भी अच्छे से आपको समझना है। साथ ही कैसी ओपनिंग होगी वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो भाई अब सबसे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट काम करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कल शानदार लेवल, शानदार ट्रेड लेवल्स शेयर करने वाला हूं। जल्दी जाओ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। तो अगर आपको बैंक निफ्टी को और निफ्टी को समझना है तो भाई आपको करना क्या होगा, पहले जो मैं डाटा आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं उसको अच्छे से एक बार आप समझ लो। तो सबसे पहले हम यहां पर गिफ्ट निफ्टी का चार्ट खोल लेते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी में हमें क्या देखने को यहां पर मिला है, क्लियरली अगर आप देखोगे तो पूरी की पूरी मार्केट में एक रेंज बनी हुई थी एंड रेंज का डाउन साइड में ब्रेकआउट हमें देखने को मिला कि मतलब कि लिक्विडिटी कलेक्ट हो गई। सबको यह लग गया कि अब मार्केट गिरने लग रही है, लेकिन एंड लास्ट टाइम पे मार्केट ने स्टार्टिंग अगर आप देखोगे तो अच्छी रिकवरी भी यहां पर दिखाई है। अब नेक्स्ट गिफ्ट निफ्टी में क्या हो सकता है, तो बिल्कुल सिंपल एनालिसिस है। अगर ये जोन का ब्रेकआउट किया है, अगेन इस जोन में एंटर करती है तो फुल कंट्रोल्स बायर का हमें देखने को मिलेगा। मतलब कि ये 24,500 के ऊपर क्लोजिंग कर देती है तो बायर्स का कंट्रोल रहेगा। एक गैप अप ओपनिंग की पॉसिबिलिटी जो है वो ज्यादा बढ़ती हुई हमें देखने को मिलेगी। इसकी चांसेस हमें थोड़े ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि मार्केट में मैंने बताया था कि अभी सभी जब मार्केट कंसोलिडेट कर रहे हैं तो सभी बुलिश बैठे हुए हैं। पहले मार्केट में एक बड़ी तेजी लाने से पहले एक हल्की फुल्की सेलिंग मार्केट में दिखानी पड़ती है। ठीक है, ये मार्केट का नेचर है। ठीक है, तो ये चीज हमें यहां पर देखने को मिल रही है। अब यहां पर हमें नेक्स्ट क्या करना है कि अगर इसके ऊपर होल्ड करती है निफ्टी, बस गिफ्ट निफ्टी, तो एक गैप अप ओपनिंग अपनी मार्केट में हमें देखने को यहां पर मिल सकती है। और लेवल्स कैसे निकालने हैं वो मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं आपको डाटा समझाता हूं। दूसरा, अगर अगर आपने पुट की साइड में आज मार्केट की गिरावट हमें आपने निफ्टी में देखी है, उसको देख के आपको लग रहा है कि मार्केट डाउन आएगी, तो उसके उसके अकॉर्डिंग आप गिफ्ट निफ्टी पे नजर बना। ये लो अगर कट गया, गिफ्ट निफ्टी का जो ये लो बना है, मैं एक बार आपको लो को एक्सप्लेन कर देता हूँ। भाई लो कितने पे बना है? ये 350 के आसपास का ये लो बना है गिफ्ट निफ्टी का। अगर ये 350 वाला लो कटता है यहां से तो अग्रेसिव सेलिंग आएगी, कंटिन्यू सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। 24,000 का लेवल सीधा सीधा निकल के आएगा, 24,100, 24,050 ये लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे अगर ये लो टूटा तो निफ्टी का। ठीक है, अगर गिफ्ट निफ्टी का आज के दिन ये लो टूटता है तभी सेलिंग आएगी, अदरवाइज कोई चांसेस नहीं है। अगर इस जोन में एंटर कर गई तो अगेन बायर्स का कंट्रोल हमें देखने को मिलेगा। तो देखो भाई पूरा गेम क्या रहता है, प्रोबेबिलिटी का गेम रहता है। हमें बस प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, सिंपल सा एनालिसिस है। बीच मजदार में मार्केट में बीच में नहीं फंसना है। इसके ऊपर आएगी तभी कंफर्मेशन मिलेगा और इसके नीचे जाएगी तभी कंफर्मेशन मिलेगा। इसके बीच में अगर चलता है तो कोई कंफर्मेशन नहीं है, मार्केट कंसोलिडेट करेगी। तो इसके ऊपर हमारे लिए क्लियरली बुलिश साइन है। कहां तक के लिए है? पूरा जो ये हाई बनाया है ना, ये हाई जाएगा मार्केट में पूरा लिक्विडिटी लेने के लिए। और अगर ये लो टूट गया तो नीचे जितनी भी ये लिक्विडिटी बची हुई है यहाँ पर ये लो कटते हुए आपको देखने को मिलेंगे अग्रेसिवली। मैंने बता दिया ना, 24,000 आपको आता हुआ यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब चांसेस ज्यादा किसके यहाँ पर लग रहे हैं? देखो मेरा पर्सनल ओपिनियन की बजाओ मार्केट स्ट्रोंग है, यहाँ पर बायर्स काफी ज्यादा स्ट्रोंग है।
तो ये चांसेस रिकवरी वाले हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखिए तो निफ्टी बैंक में हमें कोई बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिली, पीएसयू बैंक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमें देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट की। ग्लोबल मार्केट कैसी है? देखो भाई, अगर आप इंडिया विक्स देखोगे तो इंडिया विक्स में 2% की गिरावट, पैनिक की सिचुएशन मार्केट में बिल्कुल नहीं है। फ्यूचर्स आप देखो यार, फ्यूचर पूरे के पूरे पॉजिटिव है। लास्ट टाइम ग्लोबल मार्केट में थोड़ा बहुत पुल बैक्स, यार इतनी बड़ी रैली के बाद करेक्शन वगैरह तो बनता ही है मार्केट में, तो थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिला, कोई बड़ी गिरावट नहीं यहाँ पर हुई थी। साथ ही आप डेक्स देखो तो भाई 131 पॉइंट्स, आधा % ग्रीन हमें डेक्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है, निकाई हमें यहाँ पर पॉजिटिव देखने को मिल रही है। ग्लोबल मार्केट में कोई बड़ा पैनिक सेलिंग हमें देखने को नहीं मिल रहा। अगर थोड़ी बहुत पैनिक आ भी रही है तो वो क्रूड ऑयल में है, तो समय रहते आपको ये भी टाइम से गिरते हुए देखने को मिल सकते हैं। और अगर ये 84 के नीचे अगेन आपको आए तो ये वापस 80 पर 75 पर आता हुआ आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस पर नजर बनाकर रखनी है यहाँ पर। दोस्तों आ जाते हैं डाटा के ऊपर। तो सबसे पहले जो इंडिया का अपना डाटा आ चुका है, कंज्यूमर सीपीआई डाटा, जो महंगाई को बताता है, वो डाटा यहाँ पर आ चुका है। कैसा डाटा आया है ध्यान से देख लेना। एक्चुअल की हम बात करें तो डाटा कैसा आया, 4.45% एक्चुअल में सीपीआई डाटा आया है यहाँ पर। फोरकास्ट मतलब कितना अनुमान यहाँ पर लगाया गया था, 4.50% का अनुमान लगाया गया था। प्रीवियस अगर आप देखोगे तो 4.38%। अब यहाँ पर चीजों को समझने की कोशिश करो कि भाई पहले जो महंगाई थी और अभी जो एक्चुअल डाटा आया है, इसका मतलब कि जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है। बट अच्छी बात यहाँ पर देखो कि अनुमान कितना लगाया गया था, 4.50%, मतलब अनुमान से कम आया है। मतलब महंगाई 4.50% बढ़ने वाली थी, बट उससे कम बढ़ी है। जितना अनुमान था उससे कम महंगाई यहाँ पर बढ़ी है। तो ये एक मार्केट के लिए पॉजिटिव साइन है। मैं ये नहीं कह रहा कि बड़ा बेरिश साइन है कि भाई महंगाई बढ़ी है, ये अच्छी बात नहीं रहती मार्केट के लिए, रेट कट की उम्मीद कम हो जाती है। लेकिन भाई फोरकास्ट देखो ना कि यार अनुमान से कम आया है, मतलब अनुमान ज्यादा महंगाई की थी लेकिन उससे कम यहाँ पर आया, जो कि मार्केट के लिए अच्छी बात ये मानी जाती, कोई बुरी बात मानी नहीं जाती है। बट देखते कि इसका रिस्पॉन्स कैसा मिलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट डाटा जो कि आएगा 6 बजे के बाद, यूएस यानी अमेरिका का सीपीआई डाटा भी आज यहां पर आने वाला है। अगर आप देखोगे तो फोरकास्ट कितना है, 2.5, मतलब कि अनुमान 2.5% का लगाया जा रहा है। प्रीवियस 2.6% था, पिछला 2.6% था, मतलब पहले से कम, मतलब कि इस बार महंगाई थोड़ी कम होगी, ये अनुमान लगाया जा रहा है। अगर अनुमान से कम मतलब कि एक्सपेक्टेशन कितनी है महंगाई कम, 2.5 की, अगर भाई अनुमान से महंगाई कम हो जाती है 2.4 या 2.3 आ जाती है, भाई ग्लोबल मार्केट यानी यूएस मार्केट शूट अप करता हुआ देखने को मिलेगा, एक रैली करता हुआ देखने को आपको मिल सकता है, बूस्ट हमें देखने को मिलेगा। देन उसका असर अपनी मार्केट पे आता हुआ देखने को मिलेगा और अपनी मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो सकती है। नेगेटिव किस केस में आएगा, 2.6 के ऊपर अगर महंगाई निकल जाती है, जो कि कम लग रही है कि ऐसी नहीं होगा। अगर इसके ऊपर निकलती है तभी ग्लोबल मार्केट क्रैश होता हुआ यानी कि बड़ा फॉल होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अभी आप जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है। तो भाई अगर 2.4 2.3 आता है यूएस मार्केट के लिए अच्छी बात है, जिसकी वजह से कल की मार्केट पर इसका अच्छा इफेक्ट हमें अपनी मार्केट पर देखने को मिल सकता है। और क्लोजिंग के टाइम पर ये हिंट भी यहां पर हमें देखने को मिली है। तो बिल्कुल सिंपल सा एनालिसिस है, मार्केट में एक स्ट्रॉन्गली अपसाइड मोमेंटम हमें आज के दिन देखने को मिला है यहाँ पर। अब नेक्स्ट मूव मार्केट का क्या हो सकता है, अगर देखो मार्केट साइडवेज होती है, थोड़ा बहुत मार्केट करेक्शन देती है, तो ये वाला हमारे लिए सपोर्ट बन सकता है, जो कि बनता है यहाँ पर 57,700 का एक सपोर्ट यहाँ पर बना हुआ है। ये वाला मान लो गैप अप हुआ, मार्केट ने थोड़ा बहुत करेक्शन किया एंड 57,700 का सपोर्ट लेके मार्केट उठ गया, 15 मिनट की कैंडल ने अच्छी शानदार क्लोजिंग की, ग्रीन कैंडल, ये सपोर्ट दिखाया है। तो रैली कंटिन्यू होगी, कहां तक होगी, ये हाई की लिक्विडिटी को लिया जाएगा, फिर ये वाली हाई की लिक्विडिटी को लिया जाएगा। ये वाला लेवल कौन सा बनता है, 58,060 का लेवल बनता है, इसके ऊपर सस्टेन कर दिया तो फिर 58,250 क्रॉस होता हुआ आपको देखने को मिलेगा अपसाइड की तरफ में मार्केट, जब तक 57,700 के ऊपर टिकती है। अब पुट वालों आप ध्यान से सुन लो, निफ्टी बैंक निफ्टी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रही है। बेरिश साइड में मार्केट कब हमें देखने को मिल सकती है, तो भाई जब तक मार्केट में ये वाला लो नहीं कटता है तब तक बायर्स का कंट्रोल बैंक निफ्टी में बना रहेगा अपसाइड की तरफ में। तो बाय ऑन डिप वाली रणनीति चलेगी इसमें, ठीक है। यहाँ पर तो भाई ये वाला लो कौन सा बनता है, 57,450 का लेवल,
आप ये लगा लो 57,450 अगर कटता है बैंक निफ्टी का, तो फिर ये वाला जो लो है आपको कटता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि बनता है 57,165। तो भाई 450, 57,450 का लेवल कटा, तो फिर नेक्स्ट लेवल बनेगा मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी में 57,165 का लेवल, और इसको सस्टेन कर लिया डाउन साइड की तरफ में, तो फिर भाई सीधा सीधा 57,000 का लेवल आपको आता हुआ देखने को मिलेगा डाउन साइड की तरफ में। उम्मीद करता हूं समझ गए होगे भाई। ये लो कटने के बाद फिर ये वाला और जो ये लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ी हुई है मार्केट, फिर इनके जो लो है ना ये कटते हुए आपको देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। अगर एग्रेसिवली बीरिश हुई तो ये वाला जो लो है ना ये भी आपको कटता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन जब तक इसके ऊपर है तब तक बैंक निफ्टी बायर्स का कंट्रोल यानी कि बुलिश आपको देखने को मिलेगी। इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे डाउन साइड से ज्यादा थोड़ी अप साइड में देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो लेवल सिंपल है भाई, मार्केट गैप अप हुआ, करेक्शन किया मार्केट ने, यहाँ 700 का सपोर्ट बनाकर उठाया मार्केट, मतलब नीचे नहीं आने लग रहा है, नीचे आने लग रहा है तो हम नहीं देखेंगे, लेकिन यहाँ से अगर सपोर्ट ले लिया है तो फिर रैली को कंटिन्यू करेगा। कहाँ तक के लिए? 58,060 के लिए और फिर 58,250 के लेवल के लिए। सिंपल सा एनालिसिस बैंक निफ्टी का। अभी हम समझते हैं यहाँ पर निफ्टी का एनालिसिस। तो निफ्टी का भी बिल्कुल सिंपल सा है, ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है यहाँ पर। आज के दिन यहाँ पर निफ्टी ने क्या किया है, निफ्टी ने देखो एक अच्छी खासी गिरावट की, यहाँ पर गिरावट करने के बाद एक लास्ट लेवल मार्केट में ये बचा हुआ था, इसी को सपोर्ट बनाया, होल्ड किया, तगड़ा बाउंस यहाँ पर हो गया, 435 पर क्लोज हो गया है। एंड जो डे का हाई है वो कटता है तो अगेन निफ्टी स्ट्रॉन्ग होती हुई आपको देखने को मिलेगी। यानी कि ये एक रेंज थी मार्केट में, और इस रेंज में काफी दिन से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, और ऊपर की जो लिक्विडिटी वो अभी भी पेंडिंग है। नीचे एक स्ट्रक्चर बचा हुआ था, उस स्ट्रक्चर को मार्केट ने फुलफिल किया, ये गैप को पूरा कंप्लीट किया, ये वाले लेवल को टैप कर लिया। तो नीचे का जो स्ट्रक्चर था ना निफ्टी का, वो निफ्टी उसको कंप्लीट करने आई थी, और अब उसको कंप्लीट करके मार्केट जा रही है ऊपर की तरफ में। तो फिर भाई ये सारी लिक्विडिटी हंट होंगी और मार्केट इनको ब्रेक करती हुई आपको देखने को मिल सकती है। उसकी पहचान कैसे करें कि भाई ये चीज हमें देखने को यहाँ पर मिलेगी? उसकी पहचान यही रहेगी कि निफ्टी मार्केट ये वाले लेवल के अंदर चली जाए। दोस्तों अगर देखो यहाँ पर ध्यान से समझने की बात करते हैं कि भाई ये वाला जो बना है, जो कि बनता है 24,470, इसको निफ्टी ने होल्ड कर दिया, ब्रेकआउट करके क्लोजिंग दे दी, तो निफ्टी में बायर्स का कंट्रोल रहेगा, अपसाइड की लिक्विडिटी हंट होती हुई आपको देखने को मिलेगी क्लियरली। और इसका हाई तोड़ दिया तो फिर और अपसाइड आपको देखने को मिलेगी। भाई मार्केट ने क्या किया, ये रेंज के नीचे एसएल थे, इन सबको हंट किया और अगेन वापस आके यहाँ इसके अंदर आ गई। तो मतलब कि ये ट्रैप था पूरा का पूरा, और ये ट्रैप कंप्लीट हो चुका है, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, तो मतलब यहाँ से मार्केट वापस जाएगी। सबको सेलर बनाया, यहाँ पर पुट वालों को ट्रैप कर लिया, ठीक है। इसके अंदर सस्टेन किया मार्केट अपसाइड की तरफ में, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट ऐसा नहीं करती, मार्केट जाती नहीं, सस्टेन, प्राइस रिजेक्ट होता है, प्राइस 470 के नीचे आता है, तो भाई हम बियरिश मार्केट में कब हो सकते हैं? तो देखो अगर आप इंट्राडे के लिए लेवल्स की बात करूं तो 24,350 के नीचे आप बेयरिश साइड में जा सकते हैं, यानी कि पुट साइड की डायरेक्शन आपको आती हुई देखने को मिलेगी। जब तक 350 के ऊपर है मार्केट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बायर्स का पूरा मार्केट के ऊपर कंट्रोल रहने वाला है। अब 350 के नीचे मार्केट आती है, एंड मार्केट में जो ये आज का लो बना है, जो मार्केट में आज का लो बना है, मैं आपको एक बार ये लो और बता देता हूं कि ये लो कितने पर बना हुआ है। एंड ये बना हुआ है 270 के आसपास, ठीक है, क्लियरली है 270 का, 24,270 का लो अगर वापिस से ये जोन से रीटेस्ट होके प्राइस नीचे आता है, नहीं होल्ड करता है और 270 का लो कटता है, तो भाई अग्रेसिवली बेयरिश निफ्टी आपको देखने को मिलेगी। ये वाला जो गैप बचा हुआ है निफ्टी में, फिर वो फिल होता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि बनता है 24,100 से लेके 24,000 के बीच का ये जोन पूरा का पूरा यहाँ पर बचता हुआ। फिर ये जो नीचे का एक गैप बना हुआ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये गैप बचा हुआ है यहाँ पर, अगर ये लो कटा तो पूरा ये गैप फिल होगा निफ्टी में क्लियरली। जब तक ये लो नहीं कटता है तो अपसाइड के चांसेस पूरे बने रहेंगे मार्केट में यहाँ पर, क्लियरली साहब है। इसके और इस जोन के बीच में मार्केट चलती है, कुछ नहीं है, मार्केट न्यूट्रल रहेगी, कुछ नहीं करना, मार्केट को शांति से बैठ के देखना है। या तो इसके ऊपर हमें कुछ मिलेगा या फिर लो कटने के बाद ही मिलेगा। अगर मुझे बेयरिश साइड में बैठना है, पुट की डायरेक्शन में बैठना है अच्छे सा, तो भाई मैं फिर ये लो कटने का वेट करूंगा, इंट्राडे में प्ले करूंगा कि अगर यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होकर 350 के नीचे आया है
तो इंट्राडे के लिए प्ले कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और अगर ये लो कट गया तो फिर भाई ये सीधा सीधा गैप मार्केट पूरा फिल करने आ सकती है। ये अपना एनालिसिस था आज के वीडियो में, काफी डिटेल में मैंने आपको समझाया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।